बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मजदूर रहता था। रामू बहुत ही भोला और ईमानदार था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था। और खाने के लिए बस उतनी ही रोटी मिल पाती थी जितनी वह दिन भर पत्थर तोड़कर कमा पाता था। गांव के बाकी लोग उसे किस्मत का मारा कहते थे, क्योंकि वह कितनी भी मेहनत करता, उसका नसीब कभी नहीं बदलता था। लेकिन रामू कभी दुखी नहीं होता था। वह हमेशा कहता, मेहनत मेरी मां है और ऊपर वाला मेरा पिता, वो मुझे कभी भूखा नहीं सुलाएगा। एक दिन गांव के जमींदार ने रामू को पास के ऊंचे पहाड़ पर पत्थर तोड़ने के लिए भेजा। वह पहाड़ बहुत ही अजीब था। वहां सन्नाटा रहता था और चारों तरफ गहरी धुंध छाई रहती थी। रामू सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता रहा। दोपहर में जब वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा, तो उसे किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा कि एक नन्ही चिड़िया झाड़ियों में फंसी हुई है और उसके पंख एक चिपचिपे जाल में उलझे हैं। रामू ने बड़े प्यार से अपने कांपते हाथों से उस चिड़िया को आजाद किया और उसे अपनी कुप्पी से थोड़ा पानी पिलाया। अचानक एक चमत्कार हुआ। वह चिड़िया एक चमकती हुई परी में बदल गई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं बनाया। तुम्हारी दयालुता ने मुझे कैद से छुड़ाया है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपनी झोपड़ी की छत ठीक कर सकूं और गांव के भूखे बच्चों को कभी कभी मिठाई खिला सकूं। परी उसकी सादगी पर खुश हुई और उसने रामू को एक पुरानी लकड़ी की टोकरी दी। परी ने कहा, यह जादुई टोकरी है। तुम इसमें जो भी पत्थर डालोगे, वह शाम तक तुम्हारी मेहनत के हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, यह टोकरी साधारण लकड़ी बन जाएगी। अगले दिन से रामू पहाड़ पर जाता, पत्थर तोड़ता और उन्हें उस टोकरी में डाल देता। शाम को जब वह घर लौटता, तो वह पत्थर चमकते हुए नीले पत्थरों में बदल जाते। ये पत्थर कीमती तो थे ही, साथ ही इनमें से ऐसी रोशनी निकलती थी कि रामू की पूरी झोपड़ी जगमगा उठती। रामू ने उन पत्थरों को बेचकर बहुत पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदला। फिर उसने गांव में एक बड़ा लंगर, मुफ्त रसोई शुरू किया, जहां हर गरीब बच्चा भरपेट खाना और मिठाई खा सकता था। गांव का एक लालची आदमी, जिसका नाम धनीराम था, रामू की तरक्की देखकर जलने लगा। एक रात उसने चुपके से रामू की जादुई टोकरी चुरा ली। धनीराम ने सोचा, रामू तो मूर्ख है, वह सिर्फ छोटे पत्थर डालता है। मैं इसमें बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े डालूंगा और रातों रात राजा बन जाऊंगा। धनीराम ने पूरी टोकरी बड़े बड़े पत्थरों से भर दी। लेकिन अगली सुबह जब उसने टोकरी देखी, तो उसमें सोने या नीले पत्थर नहीं, बल्कि बिच्छू और सांप भरे हुए थे। धनीराम डर के मारे चिल्लाने लगा और भागकर रामू के पास गया। उसने अपनी गलती मानी और टोकरी वापस कर दी। रामू ने मुस्कुराकर टोकरी छुई और वे सांप बिच्छू फिर से साधारण पत्थर बन गए। रामू ने धनीराम को समझाया, भाई, ये टोकरी पत्थर को सोना नहीं बनाती, ये हमारी मेहनत और नीयत को फल देती है। तुम धन चुरा सकते हो, पर किसी की मेहनत और उसकी किस्मत नहीं। कहानी का अंत, रामू ने अपनी बाकी जिंदगी गांव की भलाई में लगा दी। उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, जहां वह खुद उन्हें पढ़ाता था कि किस्मत का ताला सिर्फ मेहनत की चाबी से खुलता है। वह मजदूर अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी किस्मत ने उसे अमीर ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान बना दिया था। कहानी की सीख, सच्ची किस्मत धन दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिल और ईमानदारी से की गई मेहनत में छिपी होती है।